बस। तो कालका जी मंदिर के आप पुजारी हैं फिलहाल, और कालका जी के मंदिर के इतिहास के बारे में सब जानना चाहते हैं। मतलब पांडवों के भी पहले बहुत टाइम का है। ये कृष्ण जी और पांडवों ने मिलके बनाया था, इस मंदिर की स्थापना की। जो आपका पूजा की विधि होती है हम्म। उसको आप किस तरीके से करते हो? मतलब कालका जी मंदिर में आप एक पुजारी हो या फिर काफी सारे पुजारी हैं, वो सारी चीजें बताओ। और बंद होने के बाद जब श्रृंगार चलता है तो सिर्फ आगे पुजारी खड़ा हो सकता है, वो भी मेल पुजारी, सिर्फ पुजारी फैमिली के खड़े हो सकते हैं। और ऐसा क्यों भाई? राम सेतु श्री राम ने बनाया था, ये हमें पता है, हम मानते हैं। मानते हैं, हाँ। लेकिन साइंस आज भी उसे कहती है वो नहीं बनाया था। साइंस ने खुद बताया ना वो पत्थर कितने पुराने हैं। हाँ। उन्होंने खुद बोले ना, और वो इतने विशाल पत्थर है, और वो पत्थर यहाँ है भी नहीं, वो यहाँ पत्थर है भी नहीं, वो पत्थर वहां से उठ के पानी में आके कर। अब बताओ, और वो ऐसी फॉर्म में बनेगी कि पूरा एक ब्रिज बन जाए। सोचो ना। एक होती है भक्ति जो हम करते हैं, हाँ मन से कर रहे हैं। हाँ। कई लोग होते हैं जो ना इसका मजाक उड़ाते हैं, जो हमने पहले ही बात करी थी, लेकिन वो मंदिर भी जाएंगे बट वो लोग फिर ये बोलते हैं आज मैं भी तो देखता हूँ चलो क्या है ऐसा वहाँ पे। ना, आजकल तो बंदे ये भी कहते हैं वीडियो बना के डाल। तो अब जैसे मैंने, अब मेरे 30 के हुए थे, अब मैंने बच्चों में छोटे छोटे कपड़े बांटे। अब बंदे कहेंगे भाई आपने वीडियो बना के डाली है। भाई मैंने तो सिर्फ कपड़े बांटे, मैं तो बहुत चीज करी है, मैंने वो चीज तो नहीं दिखाई। गुप्त नवरात्रि क्या होता है, ये थोड़ा ऑडियंस को मेरी बताओ कि क्योंकि गुप्त नवरात्र में जो भी चीज होती है ना, वो सब छुपा के की जाती है, किसी को बताया नहीं जाता। किसी को बताया नहीं जाता। अपना दान दो, गुप्त दो, कुछ चढ़ा रो, गुप्त करो, कुछ नहीं होता भाई। जितना उन गुप्त नवरात्र में गुप्त चीज करोगे ना, उसका ज्यादा फल मिलता है। तो राम राम दोस्तों, जय माइक की। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है हमारे कालका जी मंदिर के ऊपर। कालका जी मंदिर से एक पुजारी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रिंस पुजारी जी आज हमें बताएंगे कालका जी मंदिर के इतिहास के बारे में। वहाँ किस किस तरीके की पूजाएं होती है, किस किस तरह की प्रथाएं होती हैं, कैसे लोग जुड़ते हैं, कितना हमारा सनातन धर्म फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर ये पॉडकास्ट देख के। मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है और होप करूँगा आप लोगों को पसंद आएगा। तो ज़रूर देखिएगा आगे का पॉडकास्ट। थैंक यू। तो स्वागत है प्रिंस भाई आपका हमारे पॉडकास्ट और चैनल ऑन एयर विद कुणाल पे। जय कैसे है प्रिंस भाई? बढ़िया भाई, सब माता रानी की कृपा। आप कैसे हो? माता रानी की कृपा रहनी चाहिए भाई। बस। तो कालका जी मंदिर के आप पुजारी हैं फिलहाल, हाँ। और कालका जी के मंदिर के इतिहास के बारे में सब जानना चाहते हैं। तो उससे अच्छा। शुरुआत करते हैं। आप बताइए कालका जी मंदिर का क्या इतिहास। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो मैं बताता हूँ कि भाई एक बार कालका माई का जय कर कहते हैं, बोल कालका माई की जय। जय माई की भाई। माता रानी के जब पुजारी है तो माता रानी के हिसाब से भाई होना चाहिए। बिल्कुल। सो भाई हमारा जो मंदिर है ना, पांडवों के टाइम से भी, पांडवों के टाइम का और उससे भी पहले का है। तो होता क्या है, किसान होता है, उसके पास होते हैं नौगा, जो उसी से अपना पालन पोषण नहीं करता, अपने बच्चों का पेट वेट भरना, मतलब पूरी फैमिली चलाता, मतलब उनसे ही दूध निकालना और चारा डाल के, मतलब डेयरी वेरी चलाता था। तो होता क्या है कि ना, वो अपनी गाय को चलाता था, तो ना उसकी 9 गायों में 9 गाय थी, उसमें ना 8 गायों का दूध निकलता था, लेकिन 9वीं गाय में से दूध नहीं निकलता था। वो कह रहा है मैं से चारा भी सही खिला रहा हूँ, इसका पालन पोषण भी सही हो रहा है, गाय का जो होता है चारा खिलाना, सेवा करना, ये सब आराम भी सही ले रही है, पानी वानी भी सही है। तो ये होता क्या है कि किसान बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन ना, जब सारी गाय को फिर चराने लेके जाता ना, तो ये ना देखता है कि वो जो गाय है ना, वो जो गायों का एक झुंड होता है, वो झुंड में चारा खाती है, तो ना वो झुंड से अलग होके जा रही थी। जब वो झुंड से अलग होके जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि गाय के थन थन होता है गाय का, ऐसे दूध निकलता है, तो उस थन में से ना ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही दूध एक उसके ऊपर गिराता है, पत्थर के ऊपर। तो जब किसान ने आके देखा, तो वो देखा कि वो किसी पत्थर के ऊपर गिर रहा था, बट वो माई की पिंडी थी। तो होता क्या कि ना, एक ना क्या होता है, राजा होता है, तो नहीं, एक ब्राह्मण होता है, तो उसके सपने में ना हमारी माई आती है कि तेरे को आने वाले टाइम पे मेरी सेवा मिलने वाली है। ठीक है। तो ऐसे होता है, फिर राजा वाजा को बताया जाता है, फिर ऐसे हमारी माई की स्थापना होती है। फिर ये मंदिर मतलब पांडवों के भी पहले बहुत टाइम का है। ये कृष्ण जी और पांडवों ने मिलके बनाया था, इस मंदिर की स्थापना करी थी। ये उन्होंने मतलब वापसी के टाइम पे करी थी या जब ये इंद्रप्रस्थ बना था तब की बात है? ये वापसी के टाइम पे करी थी भाई, जब इन्होंने स्वर्ग के लिए वापसी का रास्ता हाँ। चूज करा था। होता क्या, मैं बताता हूँ। वो एक असुर था ना, जिसने, जब वो उसका खून गिरता था, तो एक और असुर आ जाता था। एक खून गिरता था, जैसे जमीन पे गिरता था, तो और असुर आ जाता था। तो असुर का नाम नहीं पता मेरे को, बट तो फिर काली माई, जब पार्वती मैया ने काली माई का रूप लिया था, तो उस रूप में फिर जब वो शैतान बन नहीं रहा था, तो माता रानी ने मतलब कालका माई का रूप धारण किया। फिर उसको काट के अपना, मतलब जो माता वो लेती है कटोरा टाइप, उसमें, उस कटोरे में दूध लिया हाँ, था। उस ये कटोरे कहानी तो में, मैंने भी सुनी। मतलब वो खून उस दानव का लिया और वही माई पीगी। तो वो युद्ध बहुत सालों तक चला, मतलब बहुत दिनों तक चला था, महीनों तक। तो फिर माता रानी ने अपनी, क्या बोलते हैं, जब युद्ध खत्म हो गया, तो एक पेड़ पे अपनी पीठ टिका के बैठ गई। तो वही माई अपना
छोड़ गया एक अंश। तो माई एक तो हमारी माई ना, एक तो सब लोगों को डाउट होता है कि हमारी माई शक्तिपीठ है सिद्धिपीठ है। तो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, शक्तिपीठ वो मंदिर, वो माता या वो मंदिर होते हैं जहाँ ना, तो शक्तिपीठ वो होते हैं जैसे आप कोई मूर्ति लाए, उससे आपने पूजा वूजा और उसके अंदर वो पॉजिटिव वाइब आ जाती है। जैसे हमने मंदिर बनाया घर जैसे में, आपने मंदिर बनाया, आप वो मूर्ति लाए, शक्तिपीठ हो गया। वो जो मूर्ति होती है उसे शक्तिपीठ बोलते हैं। सिद्धपीठ वो मंदिर होता है जो खुद ब खुद निकलते हैं, जैसे अपना ये महादेव का मंदिर हो गया, एक हमारी काल कमाई है, ये वो भगवान है हमारे जो खुद निकले हैं जमीन में से, ठीक है। जिन्होंने अपनी स्थापना खुद ही करी, अपनी रची है, ये बात है। नहीं, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हम्म। कहानी है। इंटरेस्टिंग भी क्या, ये हमारा सनातन इतिहास है और और हिंदुस्तान सनातनी में धर्म भाई सनातन बहुत बड़ा सबसे बड़ा हमारा, धर्म है। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो धर्म है वो सनातन ही है और सबसे पुराना। ना अगर आप देखोगे तो अंश जगह जगह मिलेंगे, यहाँ तक कि और इंडोनेशिया में भी आज तक गणेश जी को पूजा और जाता है। पूजा जाता है। और वो अभी बीच में वो अमेरिका में हमारे भगवान के भजन भी चल रहे हैं, बहुत पसंद करे जा रहे हालांकि हैं अभी हमारे दुबई भजन। में भी मंदिर की स्थापना हुई है। और उधर भी हमारे मंदिर बना रखे उन्होंने, अपने मंदिरों के साथ, चर्च के साथ। सही है, बस अपना सनातनी धर्म फैलता रहे, वही बहुत। और माता रानी की कृपा बहुत है यार, भाई चलती कृपा रहे। रहनी चाहिए। बाकी जो आपका पूजा की विधि होती है उसको आप किस तरीके से करते हो? मतलब कालका जी मंदिर में आप एक पुजारी हो या फिर काफी सारे पुजारी हैं, वो सारी चीजें बताओ एक बार। माता के श्रृंगार के बारे में आप सारी चीजें बताओ, जैसे कि पूजा होती है, माता का श्रृंगार होता है, अच्छा, मतलब पूरी कितने टाइमिंग पुजारी कैसे होते कैसे क्या हैं, क्या, होता है? हाँ, सबके क्या क्या देखो होता भाई, है? पुजारी तो बहुत सारे हैं माता रानी के, बहुत सारे पुजारी हैं। तो होता हर किसी की बारी मन टू मन चेंज होती रहती है। अब अगर आप देखो तो माता की सिज्जा 12 साढ़े 12 लग जाती है, उसके 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद माता रानी को उठा दिया जाता है। फिर ठीक है। माता रानी के सब लोग दर्शन वर्शन करते हैं। फिर 4:30 बजे 4 बजे गणेश वंदना होती है। यह आरती स्नान से पहले होती है गणेश वंदना। गणेश वंदना होते है, गणेश वंदना के बाद सारे पट बंद हो जाते हैं। और बंद होने के बाद जब श्रृंगार चलता है तो सिर्फ आगे पुजारी खड़ा हो सकता है, वो भी मेल पुजारी, सिर्फ पुजारी फैमिली के खड़े हो सकते हैं। और ऐसा फिर क्यों भाई? अब अपनी अपनी प्रथा होती है। अब ठीक है। हमारे कुछ चीज गुप्त होती है ना, अब हमारे माता रानी के स्नान गुप्त है, तो कुछ चीज होती है वो गुप्त ही रहती है हमारी, ये बात है। और फिर जैसे हमारा 2-2.5 घंटे का श्रृंगार होता है, उसमें माता रानी का श्रृंगार देखते हो कितना प्यारा होके आता है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, 6-6:30 बजे आरती स्टार्ट होती है, जो सुबह की मॉर्निंग की आरती होती है। 6:30 बजे आरती हुई, फिर वही आधे घंटे में वो भी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर सारे भक्त लोग दर्शन करते हैं। फिर जैसे 11:30 बजे माता रानी का भोग लगता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ऐसे माता रानी का भोग लगता है 11:30 बजे। फिर माता रानी का भोग लगता है, उसमें भी सिर्फ मेल पुजारी खड़े रहते हैं जो भोग लगाते हैं, ये भी हमारा गुप्त रहता है माता रानी का। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, 11:30 बजे भोग लगना स्टार्ट होता है, वही 12 12:30 इतना लग ही जाता है टाइम थोड़ा माता रानी के भोग में, इतना लगता है। फिर मंदिर फिर ओपन रहते हैं। फिर शाम की आरती होती है, तो गणेश वंदना बैठती है 7:30 बजे, वही 7:30 8 बज जाते हैं, भीड़ निकालते निकालते पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद फिर 9 बजे फिर से आरती स्टार्ट हो जाती है माता रानी के प्यारे के श्रृंगार के साथ। बस यही सब चलता रहता है। जैसे भाई आपने बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है बहुत मंदिर में। रहती है। हालांकि मैंने भी माई के दर्शन करे हैं तो भीड़ हद से ज्यादा आए रहती थे आप है। शनिवार को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। मतलब हाँ। अच्छी बात है कि लोग सनातन में विश्वास करते हैं, हम्म, माई में विश्वास करते हैं, इसलिए आते हैं। हाँ। इसी के बीच में आपने कोई चमत्कार देखा? जैसे आपने कहानी बताई कालका जी की स्थापना की, बट उसमें ऐसे कुछ होता है कि आपको फील होता है अंदर सब कुछ चमत्कार फील होता है? जैसे इंसान को एक फील होती है ना, वाइब्रेशन कहते हैं उसे दुनिया, अगर ऑरा साइंटिफिक तरीके से ऑरा बोलो तो ऑरा वाइब्रेशन कहते हैं, ऑरा कहते हैं, जो आप कह रहे हो। तो ऐसे कोई चमत्कार आपको फील हुआ हो कि हाँ भाई है? चलो आपको चमत्कार के बारे में अपने ऊपर ही बताता हूँ कि क्या चीज चमत्कार हुई है मेरे साथ की। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, होता क्या है कि जब मेरे भाई ने 40 से स्टार्ट करी थी ना, मैं जब तक कुछ नहीं कर रहा था, मैं अपना स्कूल चल रहा था नॉर्मल। तो होता क्या है, जब मेरे भाई ने 40 से स्टार्ट करी, उसका अकाउंट अच्छा खासा ग्रो अप कर रहा था, है ना। अब भाई मेरा मेरा मन करता है, देखो जब कई स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो सब बोलते हैं बिल्कुल। देख तेरा भाई उठ रहा है, तू नहीं उठ रहा है, तू क्या कर रहा है। और भाई जब मैरिज लाता था मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो भाई माता रानी का मैं बताता हूँ, मैंने माता रानी के पास गया, मैंने कहा माता रानी ऐसी ऐसी बात है, मैं आपकी 40 रख रहा हूँ और मेरी ये मन्नत है, और ये आप कर दो पूरी, कैसे कैसे ना करके। बस मैं अपने मन में बोला, और फिर 40 दिन लगातार माता रानी के मंदिर गया। पहले मैं आपको चालीसा के बारे में, तो चालीसा होती क्या है। चालीसा बेसिकली 40 दिन होते हैं माता रानी के भवन में, 40 दिन लगातार जाने पड़ते हैं, ठीक है। लगातार जाना पड़ता है या खाने पीने का भी कोई कंटिन्यूसली जाना टाइम पड़ता है, टाइमिंग होती है? कंटिन्यूसली मंदिर 40 दिन जाना पड़ता है। माता रानी की जोत लगानी पड़ती है, कलावा बंधवा सकते हो, बंधवाना होता है, नेसेसरी होता है अब तो। और क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज का परहेज होता है, सबसे बड़ा लहसुन परहेज प्याज है हम नहीं खा लहसुन प्याज का सकते। परहेज। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट जो वो होते हैं बिल्कुल कंपलसरी, वो होता है खाने का परहेज, लहसुन प्याज का परहेज हो गया। उसके बाद ये 40 दिन लगातार मंदिर आना होता है,
माई की जोत जलाई, 40 का पाठ करना होता है, माता रानी का कलावा बंधवाया, फिर ऐसे ही अपना फिर पूरा टाइम ऐसे स्पेंड करना पड़ता 40 दिन। अब मैंने 40 भी दिन ऐसा सब लगातार। कुछ किया। अब बीच में क्या होता है कि मैंने ना अपने व्लॉग डालना स्टार्ट करे। अब यूट्यूब पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ नहीं रहा। मैंने कहा माता रानी देख लो। अब मैं बताता हूँ, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग कुछ 700-800 के करीब फॉलोअर्स थे, है ना। जैसे 40 खत्म हुई मेरे, जैसे 40 खत्म हुई मेरे 6000 पार चले गए। और फिर 40 दिन में ही? 40 दिन में ही। और ऐसी कृपा रही माता रानी की, आज देख लो 30,000 की प्लस फॉलोइंग लेकर बैठा हूँ, फॉलोअर्स लेकर बैठा हूँ, और अच्छी खासी अकाउंट की रीच है। हाँ, मैं अकाउंट की रीच बता नहीं सकता आप लोगों को, वो अपनी पर्सनल होती है, बट बहुत अच्छी रीच जा रही है। नहीं, मैं पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल आपकी बात करेंगे। हाँ जी, अभी जरूर। आपने 40 के बारे में बताया, हाँ, उसके बारे में एक दो चीजें मैंने भी सुनी कि आप बाल भी नहीं कटवा सकते, आप नहीं, दाढ़ी भी बाल नहीं भी नहीं कटवा कटवा सकते, सकते। हाँ, नाखून भी नहीं बाल कटवा भी नहीं सकते। कटवा सकते, इसके नाखून भी नहीं पीछे का कटवा क्या सकते। वजह है, आपको पता है? अब देखो, हमारे सनातनी धर्म बहुत बड़ा है। अब कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो ना माननी पड़ती है, चाहे उसका कोई सेंस हो चाहे ना हो। बट बाल और नाखून तो नहीं कटवाने चाहिए वैसे। बट अपने सनातनी धर्म में जो लिखा है उसे अपने को पालन करना तो पड़ेगा ही। अब ये धर्म जब इतना बड़ा, भाई लाखों लोग हैं इस धर्म के अंदर, करोड़ों लोग हैं। करोड़ों से भी ज्यादा लोग हैं यार इंडिया में। कब तो बाहर के रशियन, जैसे रशिया देश हो गया, उनकी जो वुमेन्स है, लड़कियां हैं, बाहर ये वो दुबई की लड़कियां होगी, कितने लोग। अब तो मुस्लिम लोग भी हमारे सनातनी धर्म को अपनाने लग गए हैं, माता रानी के भजन बजाते हैं। बहुत बड़ा यार, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देखा सारी है चीजें होती वृंदावन, है। जब भी हम कभी जाते हैं तो वहां देखते हैं बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं जो हाँ, होते हैं। भक्त होके घूमते हैं, वहां पे और होली घूमते, मनाते हैं, और वृंदावन में और रहते जबकि हमसे हैं। ज्यादा तो वो उनको बिल्कुल, प्रेम करते हमसे हैं। ज्यादा वो मानते हैं। और कितना मानते हैं। वही बहुत आजकल ज्यादा तो मानते छोटे हैं। छोटे बच्चे देखो आप, सनातन धर्म को कितना अपनाने लग गए हैं। अब मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी बात करेंगे। अब देखो, मैं भी कितनी एज है मेरी, 20 ईयर्स का हूँ मैं। और इस पे देखो माई की भक्ति, मैं आपको अपनी फोटो वीडियो भेजूंगा, आप लगाना। उसमें मेरी ना आंखों पे गौर मारना कभी। जैसे बंदे बोलते हैं ना वीडियो बनाने के लिए ऐसे कर रहा है, नहीं भाई, कभी आप एक बार फोकस करना है मेरी आंखों पे या मेरे चेहरे पर कि उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा होगा। आरती लेके जानी माई की, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमारा मंदिर में आना, एकदम तो आप काफी मतलब फील करते हो अंदर तक बहुत फील करते एनर्जी हैं। को, और हाँ, जितना भी आशीर्वाद आपको मिलता है माई की हाँ। तरफ और से। एक चीज आपको चमत्कार की बताता हूँ, आपने चमत्कार पूछा बिल्कुल था ना। बिल्कुल। तो होता क्या है कि ना, बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा था, छोटा से ही था, तो ना भाई ये मेरे को बड़े बूढ़ों ने बताई थी, हमारे जो बड़े लोग हैं, दादा दादी, उन्होंने बताई थी। तो होता क्या है कि एक ना लेडी होती है, तो ना वो अपना पूरी जवानी उन्होंने मंदिर की सेवा में गुजार दी। हम पूछते भी था आप कौन हो क्या हो, कुछ भी नहीं। तो होता क्या है, वो उन्होंने पूरी जवानी माता रानी की सेवा में गुजार दी। तो होता क्या, वो आंटी ने एक बार पोछा लगा रही थी मंदिर में, तो ना उनके पास एक लड़के आके रुकते हैं। और वो भाई बहुत रिच बैकग्राउंड की थी। वो जो लड़का लड़के आए थे वो बहुत रिच बैकग्राउंड के थे। तो होता क्या, वो आके बोलते हैं माँ। अब हम बड़े शॉक हो जाते सारे के सारे कि माँ कैसे बोल रहे हैं इनको। तो बाद में पता चलता है कि वो जो लड़का लड़की आए थे वो उनके माता पिता थे, उन आंटी के, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी माता रानी की भक्ति में गुजार दी। तो गुजार दी, तो होता क्या है कि वो बोलते हैं कि माँ ऐसी ऐसी बात है, तेरा पोता हुआ है और वो बोल नहीं सकता। अब उतने में वो आंटी भक्ति हुई गई माता के सामने, माई रानी के सामने से हाथ फैलाए और आंख बंद करके सिर्फ एक बात कही, माता रानी ऐसी ऐसी बात है, मेरा पोता बोल नहीं पा रहा, अपना चमत्कार दिखा दे। तो ना हमारे मंदिर में एक मान्यता मानी जाती है कि जो बच्चा तोतला पैदा होता है या फिर बोल नहीं सकता, मतलब थोड़ा होता है ना, तो माता पे ना चांदी की जीप चढ़ाई जाती है, छोटी सी चांदी की जीप चढ़ाई जाती है, छोटी सी। और चांदी की जीप चढ़ाई जाती है तो ना 30-25 दिन में उसकी मतलब जिनके लिए मन्नत मांग रही होती है आ जाती है। तो होता क्या है, 26 या 27वें दिन ना उनके पोते की आ जाती है, वो पोता बोल पाता है अच्छी तरह। अब वो भगते भगते आते हैं और वो कहता है माँ तेरा पोता तो बोल पड़ा, माता रानी के चमत्कार। ओ भाई, उन्होंने इधर ना उधर अपनी माई की सेवा छोड़ी, फटाफट माई के पास भाग के गई, माई के सामने ही हूँ। अब हमने क्या बोला था, माता रानी पे क्या चढ़ाई जाती, चांदी की जीप। चांदी की जीभ। उन्होंने अपनी जीप खोली, काट के माता रानी के सामने फेंक दी, लिटरली माता रानी के सामने फेंक दी। सोचो, हम सारे देख के, हमारे बड़े बड़े बताते कि तुम तो छोटे हो, फिर भी हम तो इतने बड़े होके देख के डर गए थे कि क्या कर दिया ये। और वो आंटी कुछ नहीं, काट के फेंक दिया, अपना बाहर चली गई। और जैसे अपना माता रानी के साथ जीवन जीती है, भोग, माता रानी का भोग खा लेना, प्रसाद खा लेना, भंडारों का वो चीज खा लेना, माता रानी के भवन में रहती थी। आप विश्वास मानोगे, हमारा जब कोई बॉडी पार्ट करता है कितने दिन में रिकवरी होती है, महीना भर। उनकी जीप 15 या 16वें दिन वापिस आ गई थी, एज इट इज एकदम। और भाई ये ये सच तो बात है, ये मेरे बड़े बूढ़ों ने बता रखी है। मैंने ये बात अपने पिछले पॉडकास्ट में बता रखी, जिससे पहले हुआ था,
और लिटरली उन आंटी ने अपनी जीप काट के रख दी, तो 15 से 16 दिन में उनकी जीप वापस आ गई थी। सोचो भाई ये तो चमत्कार है, मानने वाली चमत्कार। बात है, अरे मैं देखने वाली एक बात है। चमत्कार बिल्कुल अपनी आंखों देखा बताता हूं, जो मेरे सामने हुआ है। अब हाँ, जैसे हमारी 40 चल रही थी, तो ना पहला दिन थोड़ा ऐसा गया और दूसरा दिन ऐसा गया, तो तीसरे दिन होता क्या है, मंदिर आ रहे होते जैसे रेगुलर आते हैं, जैसे मैं तो सुबह सुबह आता, कॉलेज का टाइम होता है तो मेरे को जल्दी आना पड़ता है भवन खुलते ही। तो होता क्या है, मेरे साथ एक मेरा भाई है निक्कू, उसने मेरे साथ 40 कर रखी थी। अब भाई देखो मेरे को तो कुछ तो डर लगता है, तो भाई मैं तो साइड हो जाता हूँ। और वो ना अपनी, वो बोलते ना हवाबाजी करना, वो हवाबाजी कर रहा, भाई कुत्ता है उसके काट गया, बहुत बुरी तरह काट गया। लेकिन हम फिर भी माता की भवन गए, अपनी जोत हाँ। जलाई, 40 का पाठ किया, कला बम धोया, माता रानी का प्रसाद लिया, चरण दे के हम बाहर आ गए। और फिर मैं उसके सब डजन लेके, मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो दूंगा, क्लिप दूंगा, उसका कितना खून निकल रहा है। अब आप एक बात, जब कोई कुत्ता बाइट करता है तो उसके निशान कितने दिन में भरते हैं? भाई मेरी मम्मी का तो आज तक दिखता है वो निशाना अलग से। दिखता है ना। जब वो निक्कू था मेरा भाई, उसकी मम्मी, जब वो घर गया ना, तो वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। उसकी मम्मी कह रही बेटा ऐसी ऐसी बात है, माता रानी कुछ कहेगी तो नहीं, ये 40 कर नहीं पाएगा, और इसकी क्योंकि इसकी बहुत बुरी हालत है, चल भी नहीं पा रहा है ढंग से, इंजेक्शन लगवा के आया है। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, माता से हाथ जोड़ के सच्चे दिल से प्रार्थना कर लो, माता रानी देख लेगी जो आगे, जो भाई भी देखो, माता रानी के मन में जो होगा, माता रानी जो चाहेगी वो होएगा। हाँ। चाहे आप कुछ भी कर लो, जो माता रानी चाहेगी वो होएगा। तो होता क्या है, अब ये बात होती है। अब मैंने कहा 40 तो मैं अकेले करूंगा। सुबह उठा मैं अपना वही जो वो शेड्यूल होता अपना जो उठता हूँ, अब उठा तो मैं फ्रेश होके आया, अपना कुर्ता वुर्ता पहना, उतनी देर में अपनी बुलेट स्टार्ट ही करी थी, निक्को का फोन आता है, क्या है भाई? मैंने कहा भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ। मैंने कहा तू इतनी रात क्यों उठा है? कह रहा भाई मैं भी आ रहा हूँ मंदिर। मैंने कहा तेरी मम्मी ने तो मना कर दी थी, तो ढंग से चले। कह रहा भाई मेरे तो निशान भी गायब हो गया। और भाई मैं सच बताऊंगा, मैंने अपने ब्लॉग में दिखा रखा है, जब उसका पैर हटाया ना, जब आपने वो क्लिप दिखाई, उसमें उसका कटा हुआ था निशान, खून निकल रहा था, और भाई अगले दिन उसका पैर बिल्कुल ठीक, एक चोट का निशान नहीं। भाई नहीं हल्का सा तो था, साइंटिफिक बट रीजन बोलते भी ना हो सकता एक दिन किसी के के पास। आप लगा लो, नहीं हो सकता एक भाई। दिन के गैप में इतनी जल्दी रिकवरी कैसे पॉसिबल है बताओ? माता रानी के चमत्कार ही तो कैसे है भी पॉसिबल नहीं है भाई। भाई। देखो माता रानी चाहती थी तो 40 दिन अपने दरबार बुलाया ना, 40 के 40 दिन उन्होंने पूरी 40 हमारे साथ कंप्लीट करी है। ऐसी है भाई हमारी माई की शक्ति, और माई का प्रशंसा हम सबके साथ मान सकते हैं भाई, क्योंकि अगर संसार में भगवान है भाई। देखो तो मेरा मानना, अच्छाई है तो बुराई है, हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, भगवान है तो भाई बुराई है तो भगवान भी है। और भाई देखो मेरा मानना, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सोचने पे बिल्कुल। डिपेंड करता है भाई। हम तो माता रानी में मानने बहुत में फिर भाई विश्वास आप करते भूतों हैं। में भी मानते मैं हो। अपना हर अब देखो अभी पॉडकास्ट स्टार्ट किया, किससे हाँ, स्टार्ट किया? माता रानी माता रानी के से स्टार्ट जयकारे करेंगे से। भाई। बस भाई माता रानी भाई ऐसे बहुत लगावे हैं माता रानी से। और भाई मैं एक बात बताऊं, आप लोग माता रानी को क्या बोलते हैं? अब ये हमारी 4 वीडियोस में देखते हो, रील्स में देखते हो, मेरे व्लॉग्स में देखते हो, कभी माता रानी भाई कभी ऐसा देखना, एक माता रानी का श्रृंगार लो फोटो का, सुबह देखो श्रृंगार देख लिया, अच्छा लगेगा भाई। कभी सामने से जाके देखना, बहुत, जिसे बोलते हैं ना बंदे की मतलब 3-4 सेकंड तो ऐसे हो जाता है कि वो है कहाँ। माता रानी का श्रृंगार भाई बहुत अच्छा होता है, कभी आके देखना आप। अब नहीं देखो भाई, आपने देखा बिल्कुल होगा काली बिल्कुल, माता ये का तो रूप देखने कैसे लायक है, चीज होती है काली माता का रूप कैसे है, आपने कैसे देखा है बचपन से? भाई। कैसे वो तो सुना हमने कि तस्वीरों में और विकराल उसमें रूप देखा है, हाँ। गले में मुंडों की माला पहनती, विकराल रूप, डरावना रूप बोलते हैं हाँ माता रानी का है। और हमारा इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें मैं सबसे प्रशंसक वो रूप है माता नहीं, ये रानी तो का। मैंने भी नोटिस करा, अगर मैं कभी देखता हूँ ना तो मुझे हाँ भी काफी अच्छा लगता है भाई उसे देख के। देखो सबने पॉजिटिव एनर्जी आती हाँ है। सब ना सोचने वाली बात होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जब काली माता वो हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, तो भोले बाबा ने उन्हें शांत कैसे कराया था? उनके नीचे लेट, मतलब उनके ना ना ना, रास्ते में आ गए थे। रास्ते में आ गए थे। किस चीज का रूप लिया था? बालक का रूप लिया था। हाँ अब वो काली माता इतना विकराल रूप लेके एक बच्चे के लिए अपना सारा गुस्सा छोड़ गई, तो वो माता किसी का क्या वो करेगी जब सारे बंदे डरते सब। अब देखो भाई मंदिर में जो काली माता की फोटो होती है, किसी का काली माता की फोटो होती है, मतलब ऐसा कुछ होता है तो बंदे डरते हैं। अरे भाई जब एक माता ने अपना विकराल रूप एक बच्चे के लिए छोड़ दिया, अब इतना विकराल रूप ले रखा था भाई, सारे देवताओं को मतलब माता रानी को रोकने में इतनी वो होगी, एक बाहर रूप में अपना सारा गुस्सा थूक दिया, तो बताओ वो माता रानी कितना स्नेह करती होगी बच्चों से, बहुत कितना ज्यादा प्यार भाई, करती होगी। क्योंकि उनकी मैंने सुना है कि जीप भी तभी उनकी तभी बाहर निकली थी उस टाइम और पे, वही इसी तो। चीज की वजह अब से। एक बात बताओ, चलो देखो भाई सोचने वाली बात है। अब देखो हाँ। मैं मंदिर की भभूति ला के दूं, आपके माथे पे लगाऊं, आप एक सवाल नहीं पूछोगे। अब यही सेम भभूति में शमशान से उठा के लगाऊं, आप कितने सवाल पूछोगे? सोचने का सोचने फर्क वाली है, बात होती है सोच भाई का इसमें। फर्क है। हाँ भाई अब भाई देखो हमें तो अपनी माता से बहुत प्यार है, हम्म। और मैं जानता हूँ भाई लाखों करोड़ों लोग हमारी माता से जुड़ते हैं भाई,
बहुत मतलब आप कभी ना नवरात्रों, गुप्त नवरात्रों, हमारे जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, इस दिन आना भाई माता का बहुत प्यारा श्रृंगार होता है हमारी माता का। तो गुप्त नवरात्रे क्या होता है, ये थोड़ा ऑडियंस को मेरी बताओ, क्योंकि गुप्त गुप्त नवरात्रे नवरात्रे हर कोई देखो, जानता नहीं है इतना। नवरात्र को तो सबको पता है। हम भाई हम्म। साल में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम्म। कावड़ एक साल में कितनी बार लाते हैं? भाई वैसे तो जैसे मैं लाया था एक हाँ, बारी, पर मैंने सुना है कि सर्दियों की भी अलग कावड़ आती है। 2 आती है ना। हाँ, तो ऐसी साल में 2 नवरात्र आते हैं, एक चैत्र नवरात्र, एक गुप्त नवरात्र। चैत्र नवरात्र की तो सबको पता है, बट जो भाई गुप्त नवरात्र होते हैं ना, ये वो नवरात्र होते हैं जिनकी किसी को नहीं पता होती। ये बहुत गुप्त होते हैं और ऐसा माना जाता है, मैंने जितना सुना, मैं देखो मेरी इतनी एज नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं, बट जितना मैंने सुना है, कहते हैं कि चैत्र नवरात्र का जो फल होता है वो तो मिलता है, बट गुप्त में ना, गुप्त में जो नवरात्र आता है उसमें जो फल करते हो वो उसका दुगना मिलता है। और क्योंकि गुप्त नवरात्र में जो भी चीज होती है ना, वो सब छुपा के की जाती है, किसी को बताया नहीं जाता। किसी को बताया नहीं जाता। जैसे अपना दान दो, गुप्त दो, कुछ चढ़ा रो, गुप्त करो, कुछ नहीं होता भाई। जितना उन गुप्त नवरात्र में आप गुप्त चीज करोगे ना, उसका ज्यादा फल मिलता है। बिल्कुल भाई, क्योंकि मेरा मानना है ना, हम्म। दुनिया ना आपकी चढ़ाई से जलती है। हाँ इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई चीज कर रहे हो ना, उन्हें जानने की बहुत दिक्कत है, हाँ टोका टाकी भाई, वाली। आजकल तो बंदे ये भी कहते हैं वीडियो बना के डाल। तो अब जैसे मैंने, अब मेरे 30 के हुए थे, अब मैंने बच्चों में छोटे छोटे कपड़े बांटे। अब बंदे कहेंगे भाई आपने वीडियो बना के डाली है। भाई मैंने तो सिर्फ कपड़े बांटे, मैं तो बहुत चीज करी है, मैंने वो चीज तो नहीं दिखाई। उन्होंने वो चीज नहीं पकड़ी, उन्होंने क्या पकड़ा कि भाई अब सारे बंदे कमेंट करेंगे कि भाई अभी आप कह रहे हो कि गुप्त करना चाहिए, मतलब दान भी गुप्त करना चाहिए, तो आपने वीडियो बना के क्यों डाली? मैंने सिर्फ एक चीज दिखाई है कि मेरे खुश होने के तौर पे माता रानी जब इतना किया मेरे लिए, तो मैंने अपनी छोटी सी सेवा, मैंने लिख रखा है 30 के स्पेशल लिख रखा है, 30 के स्पेशल, और लिख रखा है छोटी सेवा। श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा है, मैंने अपनी सिर्फ वो चीज दिखाई है जो मैंने दी है। उसके आगे पीछे मैंने इतनी चीज करी, मैंने वो तो वीडियो में डाली नहीं। जैसे बंदे बोलते हैं ना कि भाई तुम, आप भी वीडियो बना के डाल तो आप भी दिखावा कर रहे हो। भाई दिखावा नहीं होता वो, मैं आपको सच बात बताऊं। अब ऐसे तो मैंने वीडियो के पीछे बहुत कुछ किया है, भाई बात ये है, मैं अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर आप कहोगे कि बता रहा है। बिल्कुल जो चीज भाई देखो, मेरा मन मानना है, जो चीज दिखाओ और अपनी गुप्त रखो वो गुप्त है, बस साफ सीधी बात है। शॉर्ट में अगर खत्म करूं इस बात को, हम्म तो ये है कि अगर आप वीडियो डालते हो हम्म माँ की आरती की हम्म या गणेश वंदना की, जिसकी आप वीडियो डालते हो, हाँ तो दो पहलू के लोग हैं। हम्म एक जो उस वीडियो को देखना चाहता है कि हमारी माई के दर्शन हमें घर बैठे हो रहे हैं, एक वो जो कहते हैं कि माई के नाम पे व्यूज व्यूज कमा कमा रहे हैं। चलो इसका भी मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मान के चलो कालका जी मंदिर का है कालका दिल्ली जी में, मंदिर दिल्ली में। दिल्ली में। आपको कोई दूर का स्टेट बताओ मेरे को, दूर का स्टेट आप जो मान दिल्ली लो, आने में मुश्किल हो, बताओ। हिमाचल मान लो। बहुत लोग, बहुत स्टेट है, बता हिमाचल मान लो। हिमाचल मान लो। अब कालका माई को हिमाचल के लोग पसंद करते हैं, अब वो मंदिर आना चाहिए, रेगुलर आ सकते हैं। रेगुलर तो नहीं आ पाएंगे जैसे भाई। आप हो, आप तो यहीं रहते हो, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ आप भाई। माता रानी, मैंने कुछ देखा आपको, किलोमीटर है। आप हर हफ्ते आते हो। बिल्कुल आप तो बिल्कुल। माता रानी का जब मन किया तब देख सकते हो, वो लोग हाँ। देख सकते हैं, नहीं भाई। देख सकते हैं। उनका आना जाना कितना का, वो महीने में एक बार होगा, वही बहुत है। तो भाई उस वीडियो के माध्यम से ना ये दिखाते कि माता रानी का कैसे श्रृंगार हो रहा है, माता रानी का क्या स्वरूप है, आज क्या स्वरूप है, शाम को क्या स्वरूप है, कितनी प्यारी दिख रही है हमारी माई। तो उस वीडियो के माध्यम से दूसरों तक हम अपनी माई को पहुंचाते हैं। कोई भाई व्यूज, भाई देखो मेरा मानना है, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, कोई बात नहीं, अनफॉलो करना है कर दो। बट भाई हमारी माई है, जब हमारी माई ने इतना किया है, तो हम अपनी माई को क्या वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं कर सकते क्या? भाई हम भी बिल्कुल चाहते कर हैं हमारी सकते माई हैं। को सब लोग देखे, प्रसन्न करे। और मैं बताता हूँ एक, मतलब एक साइकोलॉजी के हिसाब से पता चलता है कि हमारे मंदिर में ना लाखों भक्त, सालों में, एक साल में कम से कम, मैं अप्रॉक्स भी नहीं बता सकता, मुझे अप्रॉक्स भी नहीं पता, बट बहुत लाखों भक्त जुड़ते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो रेगुलर आते हैं वो तो अलग हो गए, हर साल में नए नए लाखों बंदे जुड़ते हैं हमारे मंदिर से। वो किस लिए कैसे जुड़ पाते हैं? क्योंकि वो माता रानी के व्लॉग्स वो पसंद करते हैं, वीडियो माता रानी को देखते हैं, देखते हैं कि ये मंदिर कैसा है, माता रानी का कैसा स्वरूप है। क्योंकि भाई सबने स्वरूप माता रानी का वही विकराल वाला देख रखा है, ये सौंदर्य स्वरूप है माता रानी का, इसलिए मैं आपको सही बात बताऊं। और जब बंदे कहते हैं व्लॉग बनाना, ये बनाना, भाई देखो जो बंदे बैठे, जो घर पे बैठे हुए हैं, जो मंदिर नहीं आ सकते, वो भाई मेरे व्लॉग से माता रानी को कम से कम देख तो पा रहे हैं। बिल्कुल। माता रानी का पता, भगवान अपने भक्तों के लिए माध्यम ढूंढ देता है। बस हाँ, मैं हाँ साफ सीधी बात, माता रानी की, भाई देखो माता रानी की इच्छा जिस चीज में है ना, वो चीज होगी भाई। तुम चाहे तुम उसमें कहीं तक का भी जोर लगा लो, भाई माता रानी जो चाहेगी वही होगा। भाई वही कहा ना मैंने आपको, अगर आपकी वही वाली बात है कि अगर धर्म है तो हाँ अधर्मी भी बहुत है, बस साफ नास्तिक सीधी है बात, तो हाँ। आस्तिक भी है। भाई चढ़ाने वाले भी है, उतारने बिल्कुल वाले भी है बिल्कुल भाई। भाई, लेकिन मेरा एक मानना है, साफ सीधी बात है, चढ़ाने वाली वो है, उतारने वाली वो है।
देने बिल्कुल। वाली वो है तो लेने वाली भी वो है। बस आप अपना अपना भाई कर्म सच्चे करो। दिल से अपने मंदिर जाओ, माता बिल्कुल। रानी के सामने हाथ जोड़ो। अब भाई मेरे को एक चीज बताओ, देखो हम्म, अब बहुत बंदे कहते हैं कि भाई माता रानी से हमने ये चीज मांगी पूरी नहीं हुई। अब एक बात बताओ, आप जब अपनी मम्मी अब लोग ना और मैंने बहुत लोगों को देखा है, हम बैठते हैं मंदिर में तो बहुत लोगों को देखा है, माता रानी के सामने आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं माता रानी के लिए, रोते हैं, बहुत लोग रोते भी हैं, जो ज्यादा परेशानी में होते हैं, जो ज्यादा दुखदाई होते हैं वो रोते भी हैं। हाँ, दुख हमेशा होता है दुख ये में ही सब आंसू भाई, निकलते देखो हैं लोगों के। हर 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 किसी के जीवन में दुख है, बट सुखी वो है जो उस चीज से लड़ पा रहा है। अब मैंने देखा बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, रोते माता रानी के सामने, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते, लेट जाते, कोई कोई तो परिक्रमा भी करके आते हैं। अब मैं बताता हूँ, आपकी मम्मा है, अब आपको नई शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, फुटबॉल चाहिए, आप गिड़गिड़ाओगे मम्मी के सामने, क्या बोलोगे? भाई अब तो नहीं, फिलहाल अभी तो मैं कमाने लग गया था, बचपन की मतलब बात बचपन तो में तो नहीं, जैसे आपकी मम्मा है, हाँ, अब जैसे काल का माँ भी भाई हमारी माँ ही है, माँ माँ है, मानते हैं बिल्कुल सगी। माँ है वो तो, मैं तो भाई बिल्कुल सगी संसार माँ की माँ है मानता वो हूँ, तो भाई। मैं तो सगी माँ, हम्म, पूरी संसार की माँ है वही तो आप अपनी मम्मा के पास जाते हो, ये करते हो, मम्मा दिला दो प्लीज, रोने लग जाते हो, नहीं ना, आपकी मम्मा खुद दिला देती है। हाँ, अब आप अपनी मम्मा से पोलाइटली बात करते हो। अब आप एक बात बताओ, माता रानी को जब आते हो आप उन्हें ना ऐसे ट्रीट करते हो कि वो बहुत वो है आपसे, मम्मा समझ के अपनी बात करो। मैं बताता हूँ, देखो मैं कैसे जाता हूँ, मैं भवन में गया, माता रानी की जो जगह है, मुझे कुछ भी मांगना तो मैंने कहा माता है ऐसी बात है मम्मा, आप ये चीज कर दो, और मैं सच बताता हूँ 2 या 3 दिन में वो पूरी हो जाती है। अब जैसे आप और मैं हैं, अब जैसे हमारा अच्छा खासा बॉन्ड बन गया तो हमारे में बातचीत कैसे होगी, अच्छी खासी। अच्छी खासी बट होगी। अभी हम अच्छी तरह एक दूसरे को जानते नहीं, तो भाई भाई हाँ, करके बात करेंगे, तो ये तो बात अलग वे में चलेगी। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, माता रानी को भाई जिस हिसाब से आप प्रेम करोगे ना, माता रानी उस हिसाब से आपको अपना चाहेगी। अब हाथ जोड़ के चले गए, माता रानी कहते, माता रानी भी कहेगी आया दर्शन करके चला गया। अरे भाई माता रानी से जो मांगो दिल से मांगो ना, बिल्कुल गिड़गिड़ाने भाई। की क्या बात है भाई। लेकिन मेरा मानना है गिड़गिड़ा कोई बात नहीं, तो भाई माता रानी जब अपने उन्होंने ना अपने बच्चे का ने बुरा किया, वो आप लोगों को क्या ही बुरा करेगी, ये बताओ। माता रानी तो भाई सबके लिए भाई एक अगर ही उन्होंने है। सृष्टि रचता जो है ना, अगर हाँ उन्होंने ये धरती बनाई है, उस पे इंसान बनाया, तो उसका रखवाला भी वही है। वही वही तो। जो हाँ। बात है। बाकी भाई नवरात्रे आ रहे हैं, हम्म नवरात्रों में क्या स्पेशल करोगे मंदिर के लिए, या फिर क्या स्पेशल रहता है, कैसे वहां का माहौल कैसा रहता है, कैसा सब कुछ हम्म। अच्छा रहता है? भाई एक तो ना हमारा जो नवरात्र है, जब नवरात्र आते हैं भाई मंदिर बहुत प्यारा बहुत प्यारा सजता है, बहुत प्यारा। कभी आप आना, मैं बताता हूँ अभी जो ये गुप्त भाई मैं नवरात्र है, नवरात्रों में आया था, लिटरली कह रहा हूँ, लिटरली कह रहा हूँ, इस वाले जो गुप्त नवरात्र थे, देखने वाली चीज वो होती है। अपने फूलों से देखा था, महादेव की वो बना रखी थी हम्म, तस्वीर, कितनी प्यारी लग रही थी, भवन कितना प्यारा लग रहा था, शिव परिवार देखता आप हमारा इतना प्यारा लग रहा, अंदर से भवन देखते, और माता रानी का श्रृंगार बहुत प्यारा होता। आओ भाई नवरात्र में आया करो आप लोग, बहुत प्यारा श्रृंगार होता है माता रानी का। नवरात्र भाई 9 देवियां आती हैं इन दिनों में, घर में प्रवेश करती हैं, बिल्कुल देखती है बिल्कुल हर बिल्कुल। घर का सुख देखती है, क्या दुख हो रहा है, क्या सुख देना है, क्या चीज देनी है, हर एक चीज का ध्यान रखती है। 9 माता रानी को पूजा जाता है अष्टमी नवमी पे, कोई लोग अष्टमी में पूछते हैं, कोई लोग नवमी में पूछते हैं। बहुत अच्छा है, आया करो सारे के सारे, मेरा मानना है भाई सारे के सारे आओ नवरात्र में, मंदिर बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं जिसने नवरात्र में माता रानी के दर्शन कर लेना एक बार, क्योंकि कितनी कितनी भीड़ होती है। तो भाई जैसे मैं पिछले नवरात्रे में मैं आया था, तो भाई भीड़ मैंने वहां देखी थी कि भक्ति क्या होती है। मैं तो खैर झूठ नहीं बोलूंगा, घूम फिर के पीछे से निकल के अपना रास्ता निकाल के आ गया था, क्योंकि लाइन से जो आएगा ना हाँ भाई, लोटस टेम्पल तक भीड़ देखी है मैंने। उससे भी बहुत पीछे लोटस होते हैं टेम्पल भाई, तक भाई भीड़, बहुत पीछे होते हैं, हमने काउंट कर धक्का रखे हैं, मुक्की दुनिया, मैंने लड़ाई भी देखी है भाई लाइनों में बहुत एक होते दूसरे हैं। के ऊपर भाई, मतलब हम्म। इसको कैसे मैनेज करते हो आप मंदिर में? देखो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारी कालका जी की कमेटी बनाई जाती है। ठीक है। आपने इलेक्शन होता है मैंने, ऐसे हमारे इलेक्शन पुजारी, भी होते हैं भाई पुजारियों के? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते। हम अपने खुद हम चुनते हैं कि हमारा कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन एग्जीक्यूटिव मेंबर बनेगा, कौन मंदिर का क्या देखेगा, कैसे देखेगा, हम अपने खुद चुनते हैं। जो हमारे अच्छा। बड़े लोग हैं हमसे, वो इस इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम खुद चुनते हैं कि हमारी क्या कमेटी बनेगी, और कमेटी का, और भाई हमारी कमेटी बहुत सही करती है, बहुत काम करते हैं मंदिर के लिए, मैं आपको सच बताऊंगा। अब देखो मंदिर में इतने भक्त लोग आते हैं, हाँ लेकिन भवन में सब हर एक बंदे के दर्शन हो जाते हैं, होता है हर हाँ, एक ये तो भवन में है, दर्शन। होता है हर और किसी जबकि के। भवन हमारा, देखो मैं ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, हमारा भवन उतना बड़ा नहीं है और मंदिरों के कंपैरिजन में, जैसे बाकी बहरी मंदिर हो गया और मंदिर भी है, हमारा मंदिर उतना बड़ा नहीं है, बट उस छोटे से भवन में 200-300 बंदों की भीड़ रहती है भाई नवरात्रों में, भाई देखिए मैंने, और हर एक बंदा है जो दर्शन बंदा करके वहां जाता ना है। चलेगा नहीं, खुद हाँ ब खुद जाएगा यूं करता है। और
इतनी उस भीड़ भीड़ में रहती है। कितने लोग होते हैं, हमारा जो भवन है, हम्म, उस भवन में भाई कम से कम 300-200 बंदे होता है उस एंड मतलब आरती के बाद जो दर्शन करने आते हैं। और वो लाइन यूं घूमती रहती है, अंदर आए जैसे हाँ वो यहाँ यूं से चलती रहती है। यूं घूमे, माता रानी के दर्शन हुए, अपना हाँ प्रसाद चढ़ाया, यहाँ से चले जाओ, अपनी जोत वोत बांध लो, कलावा बंधो, कलावा बंधो, फिर मंदिर से एग्जिट हो जाते हैं। और एग्जिट जिसे परिक्रमा लगानी है वो परिक्रमा माता रानी की लगा देता है। अब मैनेज मैं बताता हूँ कैसे कीजिए। हमारी कालका जी मंदिर के इलेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इलेक्शन होते हैं, मेंबर चूज कर जाता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है, और एग्जीक्यूटिव मेंबर, बहुत पोस्ट होते हैं, तो मुझे इतना नहीं पता, बट जितना हाँ पता उतना बता रहा हूँ मैं आपको। पोस्ट होते हैं, फिर वो हमारे मंदिरों में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बहुत सही कर जाती है। जैसे आपने देखा होगा, बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, हाँ लोहे के वो लगा दिए जाते हैं डंडे टाइप, बांसों से वो एक वे बना दिया जाता है कि इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, तो 3-3 लाइन बना दी जाती है। हाँ वैसे जब नॉर्मल डेज में आते हो तो मंदिर में वही जो सिंगल हमारे, लाइन चलती है। वो तो सिंगल लाइन चलती है, जो होती है हाँ डबल सिंगल लाइन चलती है। और नवरात्रों में भाई लाखों में भीड़ आती है, और भीड़ आती होगी कहाँ भाई। कहाँ से आती है वो आप भी जानते भाई हो। तब तो ये है माता कि रानी की हिंदुस्तान जुड़ा जोत पड़ लेने रहा था आते हैं वहां बंदे, पे। पद यात्रा करके 40-40 किलोमीटर तक, सोचो 40-40 किलोमीटर तक पैदल आते हैं माता की क्या लेने, सिर्फ एक जोत लगाने, जोत लेने, जो वो चौके लगाता अपने मंदिर में। सोचो हमारे मंदिर में जब नवरात्रि चलते हैं, जब जल का भी भंडारा होता है, भंडारा तो नहीं, पानी दिया जाता है, हम 12 बजे जब माता रानी को भोग लग जाता है तो भंडारा भी होता है, फल भी बांटे जाते हैं, आप देखना वीडियो में, फल भी बांटे जाते हैं, भंडारा भी होता है, मतलब हाँ सेवा होती है, भक्तों की भी सही सेवा होती है, जो मतलब धूप में खड़े रहते हैं, परेशान होते हैं, गला सूख जाता है, हम हर चीज की सप्लाई करवाते हैं। वहाँ की हमारी पुलिस भी हमें बहुत सपोर्ट करती है, और वहाँ के हमारे बड़े बूढ़े जो लोग हैं, हमारे पुजारी बाबा जी, वो भी बहुत अच्छा, और वहाँ की अपनी कालका जी की कमेटी तो बैठी हुई है, जो माता रानी के मंदिर को बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, मैं सच बताऊँ आपको। ठीक है भाई, तो इतनी सी उम्र में आपने मतलब पुजारी भक्ति में बनने आ की गया, क्यों सोची, मेरे को ये बताओ। सोची नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे और मंदिर होते हैं, उनमें क्या होता है कि आप मंदिर में जुड़े, सेवादार बने, सेवा करी, और जब आप थोड़े एज हो जाते हो, जब आप में ज्ञान आ जाता है, हाँ तो आप वहां के उस मंदिर के महंत बन जाते हो, और मतलब उस मंदिर को चलाते हो। हाँ, इकलौता हमारा ऐसा मंदिर है जहाँ पुजारी कोई बन नहीं सकता, माँ की पेट से होके आता, हमारी पुजारी जो फैमिली होती है। और हाँ, आप ये भी पूछोगे कि पुजारी में तो आपकी बहन बेटियां भी होगी, वो ऑब्वियसली आगे होंगी खड़ी नहीं हो भाई। हाँ सकती, बट नहीं, ओनली सिर्फ मेल पुजारी खड़े होते हैं, सिर्फ सिर्फ मेल पुजारी खड़े होते हैं, जो पुजारी उसके परिवार के होते हैं हमारे। और छोटी सी उम्र में आप लोग पूछोगे 12 साल की 20 साल की उम्र में कोई क्या होता है, बट नहीं, हमारे मंदिर में ये होता है कि पुजारी ना कोई बन नहीं सकता, पैदा होके आता है। और भाई देखो, हमने कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे, माता रानी की भाई इतनी सेवा मिली है। आप एक सच बात बताओ, जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं कितना परेशान होते हैं, बिल्कुल। हैं, और हम लोग माता रानी के पास सीधा जा सकते हैं। तो सोचो कुछ अच्छे कर्म ही तो करोगे ना, माता रानी ने जो अपनी सेवा दी, हम तो भाई माता रानी के बहुत बड़े हकदार है, जो इतनी अपनी सेवा का मौका दिया यार। सोचो, लोग भवन में आने के लिए तरस जाते हैं, हम लोग भवन में बैठे रहते हैं, माता रानी को देख सकते हैं, जब चाहे मन निहार सकते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल भाई, बट हम्म, जैसे मैंने भक्त देखे हर टाइप का होता है। हाँ, एक आपने जो जीप कटने वाली बात बताई, वो तो हम्म, मतलब हाँ, बिल्कुल वो ही तो अलग बात होगी भाई। वो तो मैं तो शॉक हो हाँ, गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मेरा रिएक्शन ही हुई था कि मैं क्या बोलूं इस चीज पे। भाई एक होती है भक्ति जो हम करते हैं, हाँ, मन से कर रहे हैं। हाँ, कई लोग होते हैं जो ना इसका मजाक उड़ाते हैं, जो हमने पहले ही बात करी थी, लेकिन वो मंदिर भी जाएंगे, हम्म। बट वो लोग फिर ये बोलते हैं आज मैं भी तो देखता हूँ चलो क्या है ऐसा वहां पे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अब हाँ यही कह रहा हूँ ना कि जो लोग हम्म, मंदिर में आते हैं, फिर वो मंदिर में जुड़ कैसे जाते हैं। हाँ कैसे बताओ, आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर। भाई कैसे ही बता दो, कोई चलो दिक्कत नहीं ठीक है। है, वीडियो तो मेरी अब डलना स्टार्ट हुई है। हम्म अब देखा मैंने भी, अभी मेरे को कितना 1.5-2 साल होगा मंदिर आए हुए, पुजारी तो मैं पहले से ही था, मैं पहले हाँ क्यों नहीं आया। मैं बताता हूँ, देखो जब हमारा क्या बोलते हैं, जब मैं 10th क्लास, नहीं मैं 10th क्लास में था, तो अब छोटे बच्चों को इतना क्या पता होता है, क्या पुजारी होता है, क्या हम्म माता होती है, मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए कि मतलब एक छोटा बच्चा तो डरता है, मैं खुद भवन में हाँ जाने से पहले डरता था, बट क्योंकि छोटे बच्चे को क्या समझ होती, ना समझ होता बच्चा, मैं भी। हम्म, फिर जब मेरे को जब थोड़ी अक्ल आई, बड़े हुए, हमें पता चला हमें मंदिर के पुजारी है, मंदिर में कैसे कैसा होता है, तो ना मैंने कहा कि चलो मंदिर जाना स्टार्ट करता हूँ, एक दो बार होके आता हूँ। तो होता क्या है कि भाई मैंने ना मंदिर जाना स्टार्ट किया, और भाई जब मैंने जब आंखों से देखा कि क्या क्या होता है मंदिर में, जब मैंने पहली बार ही देखा था क्या होता है मंदिर में, माता रानी का इतना प्यारा श्रृंगार होता है, माता और इतनी प्यारी भाई आप आरती
आप आरती आना कभी, बहुत प्यारी आरती होती है हमारी माता रानी नहीं, की। आरती देखी भाई मैंने। आरती आरती में भी आया देखिए, था। हाँ बहुत। तो आपने आरती देख रखी होगी, कितनी हम्म, प्यारी आरती है मेरी माता रानी की। भाई बहुत प्यारी है आरती। मैं खुद मतलब मैं आरती में जाता हूँ, हम्म मैं जो आसपास का साउंड आता है ना, हम्म आवाजें, भाई वो ऐसा लगता है सीधा आपके बिल्कुल शांत हो जाता। मैं एक दिन गया, मैं अपनी कहानी बताता हूँ भाई। हाँ मैं एक दिन गया हम्म सुबह सुबह, अब मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, हाँ बट हाँ मैंने ये नोटिस करा जब से मैंने पूजा पाठ ज्यादा शुरू करी है, मैंने तो देखा आप कम आते हो, अब मंदिर पहले से हाँ, आते थे, अब थोड़ा कम मैंने हो जब गया। पूजा पाठ शुरू करी भाई, हम्म, तो उसके बाद से मेरे में बहुत ठहराव आया है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। मम्मी जल्दी काम, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। हाँ नींद से उठा आदमी ये है तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, मैं क्या है हम्म। ये और वो, मैं फुल गुस्से में और नहीं, इतना निजी दिमाग जीवन भी खराब। अपना होता है, भाई जैसे ही भवन मंदिर में मैंने चले। पैर रखा ना, हाँ सब गायब हो गया दिमाग में से। ये मैं अपनी आप बीती होता है, बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं को फेंक होता नहीं है, रहा। होता है। भाई मैंने पैर रखा, सब गायब हो गया दिमाग में से, और इतनी शांति आ गई दिमाग के अंदर। आरती शुरू हो रही, इतनी शांति कि मैं हम्म, अकेला खड़ा हूँ और बस बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अब मैं बताता हूँ, अब यही आरती, अब आपने आरती के बारे में बताया, मैंने देखी आरती कैसे होती है, हमारे मंदिर कैसा है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग दर्शन करने की तरफ थे, हम खुद पुजारी। फिर ना मेरा माता रानी में बोलते ना, एक इच्छा सी जगती रही, निजी जाता रहे जाता रहे जाता रहे। फिर यार आपको पता है 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को कहाँ इतना टाइम मिलता है। फिर मेरे को याद है, मैंने 2 साल बाद मेरे जाना रेगुलर स्टार्ट किया था। मैंने ना शनिवार मान रखा है, मैं मंदिर हर सैटरडे शनिवार जाता हूँ, हर सैटरडे शनिवार। आप किसी से भी सैटरडे पूछना, मैं शनिवार नहीं, सैटरडे सैटरडे संडे। कभी मिस करता ही नहीं। भाई सैटरडे शनिवार नहीं, सैटरडे ओ संडे। सॉरी, यहाँ से, अरे यार, अब भाई मेरे को ना माता रानी के अंदर ही वो चल रहा है, मैं क्या बताऊँ। कोई अब नहीं भाई, अब आप भाई बोलो। माता रानी ना हमारे दिल और दिमाग में छपी पड़ी है, बिल्कुल, मैं सच बात बढ़िया बता बात रहा है हूँ। भाई। सैटरडे संडे में रोज मंदिर जाता हूँ, सैटरडे हम्म, संडे। मैं अगर संडे एक टाइम पे मिस कर, बस सैटरडे मैंने आज तक कभी मिस नहीं किया, हम्म, कभी मिस नहीं किया। सैटरडे संडे में रोज जाता हूँ भाई, रोज। और माता रानी की इतनी कृपा है कि अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। अच्छा दर्शन होना, माई की बहुत सी सेवा मिल जाती है, मैं बता नहीं सकता, अपनी सेवा गिनवानी नहीं चाहिए। और माता रानी की कृपा से बहुत सी सेवा मिल जाती है, बहुत अच्छी अच्छी सेवा। अभी भी अंदर से माता रानी का नाम ही जपने नहीं को भाई, आ रहा है। अच्छा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आज मेरे को भी। हाँ, अरे आती क्या। बट अब मैं आपको एक, अब मैं बताता हूँ, हाँ अब आपने पॉजिटिव वाइब की ठीक है। बात करी, अब आपने बताया आप भवन में घुसे। हम्म, अब ना मेरा दोस्त, मैं जो मेरे साथ चालीसा कर रहा था, हाँ उसकी मम्मी के ना क्या बोलते हैं, जैसे छलावा वलावा आ जाता है ना अंदर कुछ जाना, कि उन्हें लगता था इसके ना बारे कि में बात करेंगे भाई, आप उनकी पहले कहानी बॉडी के अंदर, कंप्लीट करो। हाँ। तो होता क्या है कि उन्हें फील होता था कि उनके आसपास कोई है, उनके बेड पे कोई साथ है, उनके पीछे कोई खड़ा है, उन्हें ना ऐसा फील हो गया। तो उन्होंने कहा, हम फोन किया, कह रहा है प्रिंस। मैंने कहा आंटी क्या होगा, आप बड़े डेरे पड़े हो। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है, मेरे को ऐसा सा फील हो रहा है और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं निक्कू के साथ ना, हमारी आरती में ना भभूति दी जाती है माता रानी की, लौंग हम्म, होती है उसके अंदर, वो लौंग दी जाती है। अब वो लौंग ला के मैं भभूति ला के दी निक्कू को, मैंने कहा "आंटी, ये 2 लौंग लगा दी और भभूति का वो रख दिया, तिलक बस करके। मैंने कहा निक्कू ये ले, चुपचाप जाके मम्मी के हाथ में दे दियो, मैं आगे नहीं बताऊंगा, बताना नहीं चाहिए। उसकी मम्मी ने जो मैंने बोला, उसकी मम्मी ने किया। भाई अगले दिन उसकी मम्मी बता रही कि प्रिंस, मेरे को ऐसा फील हो रहा कि मेरे कंधे पे ना 100 किलो का बोझ रखा पड़ा था और अब ऐसा लग रहा बिल्कुल हल्की होगी मैं, बिल्कुल। जबकि उसकी मम्मी हैवी है, उसकी मम्मी को उसकी मम्मी बिल्कुल हल्की होगी, जैसे होता ना और क्लीन हो जाना हाँ एकदम। हाँ अब देखो, जैसा आप इस रूम में आए, अब ये रूम कितना बढ़िया लग रहा है, अब इस रूम में कोई कूड़ा कचरा डाल दो, कितना अजीब सा फील होता है। हाँ। अब उसकी मम्मी ऐसी बता रही मेरे को, जब वो भभूति लगाई, लौंग अपना, बता नहीं सकता कि क्या करता है, लगा के जब सो गई ना, उठी, ऐसा फील हुआ कि मतलब कंधे पे कुछ बोझ था, किसी ने ऐसे करके कुछ रख रखा था और वो हट गया एकदम। मैं सच बात भाई बताऊं, उसकी होता मम्मी ने है, खुद बोला अपने मुंह से। बिल्कुल मैं मान सकता हूँ भाई बात, हम्म, क्योंकि मैं बालाजी बहुत जाता हूँ। बालाजी मंदिर है, आप देखो। बालाजी बहुत जाता हूँ मैं, हाँ मेहंदीपुर बालाजी बेसिकली मैं सबसे हाँ ज्यादा वहीं जाता हूँ। सालासर बालाजी में आज तक नहीं गया। हाँ। बालाजी में मैंने सब देखा है भाई। हम्म, बचपन में मैं वही, आप वाली बात है, डरता था, बट जैसे मैं जैसे तो मैं अभी बड़ा भी हुआ है, डरता मेरे हूँ, में श्रद्धा है ना, तब से मैं तो मैंने अभी वो भी डरता हूँ। हाँ। भाई देखो, अगर श्रद्धा है ना तो मन हम्म, में डर भी होना चाहिए। होना चाहिए भाई। देखो, जब भाई आप इंसान भगवान है, को देखो, भगवान है। भगवान को मान रहे हो हम्म, तो भूतों में भी विश्वास रखना चाहिए। हाँ, जो हमारे शंकर भगवान है, हम्म, भूतों का कब्जा किसके पास है, भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास, है ना। बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखना, जैसे भोले बाबा हमारी रक्षा करते हैं ना, ऐसे भूतों की भी रक्षा करते हैं। महादेव के बहुत से रूप है, जिसमें से एक रूप उन भूतों के भगवान के ऊपर भी जाता है। बिल्कुल, तभी कभी भी हाँ, आप देखोगे शमशान भूमि में हमेशा भोले बाबा की तस्वीर रहती होती है, वहां पे होती है, मूर्ति रहती है, तस्वीर भी नहीं। रहती और रहती है, मूर्ति रहती है, बिल्कुल सोचो। भाई, वही है ना, हिंदुस्तान में आदमी ना ज्यादातर नजर को मानता है। हाँ, अब जो आंखों देखा मानता है। इसी के ऊपर मैं थोड़ा आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मैंने हाँ अपना पहला
जो अभी थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट करा था माइंड हाँ। कोच के साथ, विकास सर के साथ, उनसे ही मैंने पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी सनातन मान लो, हमारा सनातन ही है एस्ट्रोलॉजी। हाँ। हम सारी चीजें देख के, ग्रहों को देख के इंसान के बारे में बताते हैं, और साइंस बहुत हाँ। दो अलग बातें करती हैं। हाँ। इसके ऊपर ये है कि राम सेतु हम्म, श्री राम ने बनाया था, ये हमें पता है, हम मानते हैं, मानते हैं हाँ। लेकिन साइंस आज भी उसे कहती है वो नहीं बनाया था। चलो मैं एग्जांपल समझाता तो हूँ। ये मतलब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये मतलब चीजें होती हैं। अब एस्ट्रोलॉजी और साइंस को आप कैसे डिफाइन करते हो अलग अलग तरीके से? क्या पहनना चाहिए, नजर होती है नहीं होती है, इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि उसका जीवन अच्छे भाई देखो, तरीके से चले? पहली बात तो सबके अपनी अपनी सोच है। सनातनी धर्म अपनी तरफ है, साइंस वाले अपनी तरफ है। अपनी तरफ। अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो भूत भी है। अब राम सेतु के ऊपर आता है, अब आपने पूछा कि क्या वो सच्ची में राम ने बनाया। अब आप एक बात बताओ, साइंस कब आई है? साइंस ने खुद बताया ना वो पत्थर कितने पुराने हैं। हाँ। उन्होंने खुद बोले ना, और वो इतने विशाल पत्थर है, और वो पत्थर यहाँ है भी नहीं, वो यहाँ पत्थर है भी नहीं, वो पत्थर वहां से उठ के पानी में आके क्या करेंगे अब बताओ। और वो ऐसी फॉर्म में बनेगी कि पूरा एक ब्रिज बन जाए। सोचो ना उस पे ऐसे, और वो पत्थर देख लो डूबते नहीं है। और बताओ सबसे बड़ी बात, फ्लोटिंग रॉक का नाम दे दिया उसको, फ्लोटिंग रॉक का नाम दे दिया। और बताओ, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। साइंस बस, साइंस अपनी जगह ठीक है, हमारा सनातन धर्म अपनी जगह ठीक है। मानना है मानो, ये तो अब तो भाई माता रानी के वो है, भगवान अपने सनातनी धर्म में जुड़े पड़े हैं। बस हम तो अपनी भक्ति में लगे रहेंगे, जिसे जो कहना है वो कहते रहो। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है और हम भी अपनी जगह गलत नहीं है। सबके अपनी अपनी सोच होती है। भाई उसके बारे में बताओ, जैसे मैंने आपसे अभी पूछा कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए इंसान को। जैसे मैं अपने पॉडकास्ट से दोबारा बताता हूँ, अपर्णा मैम आई थी लास्ट में, वो मैनिफेस्टेशन कोच है, कि आप कोई चीज सोचते हो और वो चीज हो जाती है। होती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आपके कपड़े भी आपको डिफाइन करते हैं, आपके कपड़े भी मैनिफेस्ट करते हैं, पर्सनालिटी मैनिफेस्ट करती है, आपका चलने का ढंग, आपका बैठने का ढंग। सबसे बड़ी होती है जबान, कि इंसान के शब्द हाथ नहीं लगते, शब्द लगते हैं इंसान के दिल पे। तो ऐसे ही आपको इतनी नॉलेज है, आप पुजारी हो भाई, आप पूजा करते हो, हम सनातनी, हमें पता है, घर वाले भी कहते हैं काला मत पहन आज के दिन, ये मत पहन। तो उस चीजों में आपका क्या कहना है कि भाई कपड़े आप अपने मन से पहन सकते हो या फिर ये चीजें भी माननी चाहिए? चलो पहले आपके कपड़े वाला एक वो बताता, आपने पूछा। अब आप अभी तो देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो। अब आप किसी होटल में जाओगे, 5 स्टार होटल में जाओगे, एंट्री मिल जाएगी, बड़े प्यार से मिल जाएगी, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अच्छे घर के लग रहा है। अब ऐसी अब लोअर टी शर्ट घुसने देंगे? नहीं। पर्सनैलिटी एक इंसान को डिफाइन करती है कि क्या रहन सहन है, क्या पहन उठ चाल है, बोल, जैसे आपने बताया। अब जैसे मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आपको मेरे नेचर कैसे लग रहा है? भाई अच्छा लग रहा है, चाहे मेरा नेचर कुछ भी हो पीछे, बट अभी आपको क्या लग रहा है कि अच्छे स्वभाव का? बहुत फर्क डालती है। और देखो जैसे आपने बोला कि कपड़े क्या पहनने चाहिए, इस दिन ये कर, इतना, भाई देखो हमारा सनातन धर्म में पता ना करोड़ों लोग जुड़े पड़े हैं, एक की 100 बात बनती है, और सबके देखो, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई सब बोलना चाहिए। हमारा सनातन बहुत बड़ा है, बहुत, सबके अपने अपने कुछ होते, सबके अपने अपने कुछ होते हैं। अब देखो एक बात बताओ, अब सब लोग कहते हैं मंगलवार और शनिवार कितना बड़ा दिन होता है। सोमवार भोले बाबा का दिन हो गया, मंगलवार बजरंगबली का, बुधवार गणेश बप्पा का, अपने गणेश बाबा जी का, गणपति बप्पा का, थर्सडे भैरव बाबा का, शुक्रवार कृष्ण जी का, सैटरडे माता रानी का, संडे एक संडे रहता फ्री। भाई मानो तो सारे दिन भगवान के, फिर तो बिल्कुल जैसे एक सोचने में डिपेंड कर भाई। देखो भाई, फिर आप कहोगे मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। भाई ये टैगलाइन है बस के पॉडकास्ट की, मानो तो है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, उसको मनाने वाले भी यही हैं। हाँ भाई, अपना सनातन धर्म बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सी चीजें हैं आप जो अपनाना चाहते हो, और वो जो आपको अपनी तरफ से देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे अपनाओ चाहे ना अपना। बट मेरा मानना है, और कोई बंदा आपके लिए बुरा तो सोचेगा नहीं, कुछ अच्छा ही बताएगा। और अपना सनातनी धर्म भाई जो भी उसके अंदर है सब अच्छा ही है। अब दुनिया जैसे चलती आ रही है, दुनिया के साथ चलते रहना पड़ेगा, और जैसे इन फ्यूचर AI आएगा, उसके साथ भी हमें चलना पड़ेगा। वही बात होती है। कहते हैं ना कि इंसान को समय के साथ बड़ा होना चाहिए, शरीर के साथ नहीं। इंसान समय के साथ बदलता है,
होते बहुत चीजें होती है, सबके अपने बदलाव हर किसी में जरूरी है हर भाई। किसी में जरूरी होता है। अब पहले हमारा मंदिर कैसा सा था, छोटा सा था मंदिर छोटा हमारा सा माता रानी का। देखिए, मैंने बहुत पुरानी वो तस्वीरें देखी हैं। हाँ माता रानी कैसी थी, और हाँ, आज देखो कितना आज विशाल देख लो मंदिर हो भाई। गया हमारा। और पहले हमारे मंदिर में इतने भक्ति भी नहीं आते जितना हमें हमारे बड़े लोग बताते हैं, इतना लोग भी नहीं आते। आज देखो नवरात्रों में सांस लेनी भारी हो जाती है भाई। और बिल्कुल भाई। नवरात्रि का ये नए साल में भी इतनी भीड़ होती है भाई, बहुत भीड़ होती है कसम से। इस साल जो नया साल आता है 2025, भाई इतनी भीड़ थी, मैं सही बता रहा हूँ, पागल हो गया था मैं, बहुत पागल हो गया था भाई, ये तेरे माता रानी की वजह से। और मैं एक बात बताता हूँ, देखो आप कहते हो ना कि माता रानी चाहे तो हो सकता नहीं, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, हाँ, मंदिर में जब चाहे आ जा सकता, आ कोई जा रोक सकते, टोक कोई नहीं है। रोक टोक नहीं। एज अ मंदिर का पुजारी भाई, कभी कभी ना, जैसे ये भवन है ना, हाँ, मैं भवन से ऐसे का ऐसे होके आया हूँ, ऐसे का ऐसे होके आया हूँ, अंदर जा ही नहीं पाया। कुछ ना इससे कुछ क्या काम पता चलता है, बता दिया कुछ होगा। ना कुछ भाई। देखो वो तो पड़ ही जाता है। माता रानी अब खुद तो आएगी नहीं कि ओए रुक जा, नहीं जाना, कुछ तो करेगी ऐसा। जब तक माता रानी का बुलावा नहीं होता ना भाई, कोई जा ही नहीं सकता, माता रानी का भाई जब तक बुलावा नहीं होता। फिर तो आप चलो, ये हम्म ऑब्वियसली सच बात है। हम्म आपको ऐसे लोग भी बहुत मिलते होंगे। एक तो आपने इंस्टाग्राम पे शुरू करा है अपना जब हाँ चैनल, हाँ, उसके बाद से आपसे बहुत लोग जुड़े होंगे। बहुत बहुत लोग जुड़े मंदिर हैं। के अलावा भी, मंदिर के तो जुड़े मंदिर का होंगे, हाँ, मंदिर के अलावा भी अलावा भी। हाँ और उन लोगों का सिंपल सी मैं बहुत लोग देखे हैं भाई। जैसे अब हाँ। मैं बैठा रहता हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं हम्म। कि भाई तू पॉडकास्टिंग करता है, इनका ले ले, इनका ले ले। भाई मेरा मन में, मन है मुझे पता है आपका, मुझे हाँ। किसको कहाँ ले जाना है, किस चीज को अपनी हम्म, ऑडियंस तक पहुंचाना है। आपके पीछे भी पड़े रहते हो भाई, एंट्री पड़ेगा। करवा दो, आज दर्शन दिलवा बहुत दो, और ये बहुत करवा आते हैं, दो। बहुत आते हैं, उन बहुत आते लोगों को कैसे हैंडल करते हो भाई? मेरे से तो नहीं होते हैंडल। हैं। अब यार मुझे ही क्या बता दो भाई कैसे हैंडल करना है आप। हैंडल का, तो भाई देखो ऐसे, जैसे मैं लाइव आता हूँ, अब हाँ। देखो मैं कल लाइव आया था, हम्म। क्या मोस्टली क्या मैसेज थे, क्या मैसेज भाई था मैसेज मोस्टली? यही थे, भैया आरती कब होगी, एंट्री कब होगी, एंट्री वीआईपी करा दो, दर्शन ये करा दो, करवा दो, वो अंदर करवा दो। घुसवा दो माता रानी के भवन में। असली दर्शन किसे कहते हैं भाई? भाई दर्शन वो जब आप अपनी श्रद्धा से जाओ, और श्रद्धा से जिस जाओ। हिसाब से आपके दर्शन हो रहे हैं उस हिसाब मैं से भाई कर लो। साफ सीधा हर एक लोगों से कहता हूँ, असली दर्शन वो होता है जो लाइन में लग के किए जाते हैं। बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, आप किसी चीज के लिए तड़प रहे हो, बहुत ज्यादा तड़प रहे हो, और वो चीज आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए दी है, अंदर कितना सुकून मिलता है। बहुत ज्यादा आप मिलेगा मंदिर भाई। की लाइन में, मैंने देखा 2-2 बंदे घंटे खड़े रहते, जब वो माता रानी के सामने ऐसे आते ना, जैसे मैं बताता हूँ, लाइन में लोग कैसे यूं करते रहते हैं बिचना, और जैसे माता रानी के सामने आते भाई साहब, इतना खुश हो जाता, इतना प्यारा माई का श्रृंगार जब दिखता है ना, जब भवन में एंट्री करते हो ना, प्यारा श्रृंगार दिखता है, और इतना प्यारा भवन होता है, बंदा मोहित हो ही जाता है। असली मैं सबको बस ये समझता हूँ भाई, असली दर्शन वो है जो तपती भीड़ में, तपती गर्मी में, भीड़ में एकदम करे जाए भाई, वो दर्शन ही क्या, जो इंतजार ही ना करे माता रानी का। बिल्कुल भाई। अब जो बंदे बोलते हैं इंतजार का वीआईपी फल दर्शन, मीठा होता हाँ वही बात होगी। है। अब जैसे और लोग क्या भाई, वीआईपी दर्शन आते हैं, चुन्नी प्रसाद ली, चले गए, चले गए। क्या दर्शन है वो? माता रानी को ढंग से देखा भी नहीं। अब जो लोग दर्शन करने आते हैं, जो 2-2 घंटे लाइन में लग जाते हैं, उनका रिएक्शन और जो वीआईपी दर्शन करना आता है ना, उनका रिएक्शन कभी मैच करना भाई, करना मैच कभी करना। चलो भाई, मैं अब की बार आऊंगा तो अब की पक्का बार नोटिस आओगे करूंगा। अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना, मैं बता रहा हूँ भाई, आपको 100% चेंज दिखेगा। 2 घंटे का सफर, अच्छा। माता रानी का 2 मिनट का श्रृंगार, हाँ। देखना आप। अच्छा, ये भी है, हम्म, भैया चुन्नी दे दो ना, हाँ भैया प्रसाद दे दो ना, भैया हम्म, भैया वो दे दो ना, भैया वो अच्छा लग रहा है वो दे दो ना। बहुत होता है भाई ओ माय गॉड, आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें दुनिया को हाँ। लगता है कि भाई भगवान का मजाक उड़ाया गया, लेकिन आखिर में कितनी सटीक बात मारी थी ना उस पिक्चर में। उसने वो जो कृष्ण जी का लॉकेट था, की चेन थी, अपनी जेब में रखने जा रहा था, तो हाँ, उसमें आवाज आती है, कि सबको सुधार के तू सबको खुद सुधार के बन तू जा। भी उस रास्ते पे जा रहा है। हाँ अरे बेटा, हाँ, ये तो सिर्फ एक जरिया है, जरिया तू है, इसका ले क्या करेगा, मैं तो मन हर में रख किसी के दिल भगवान में को। बैठा हूँ। हाँ, मन में रख उसको, उन चीटों के हाँ साथ खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मेरा भी यही मानना है भाई, अगर हम्म, आप मंदिर में जा रहे हो, आपके दर्शन हो रहे हो ना, सफल है आपका दिन। हाँ। अरे भाई मैंने भी देखे हैं, कुछ बंदे मंदिर माता, भाई चुन्नी दे दो, भाई माता रानी की चूड़ी दे दो, भाई श्रृंगार का कुछ सामान है वो दे दो, फूल दे दो, माता रानी के चरणों का फूल। अरे यार, जब तुमने इतनी बड़ी माई के भवन में घुस के दर्शन कर लिए, तो जरूरी है कुछ ले जाना। और भाई माता रानी की इच्छा रहेगी ना, आपको खुद अपनी तरफ से खुद ही दे देगी। अब मैं बताता हूँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो वीआईपी दर्शन के ना आते, भाई उन्हें माता रानी के छींटे तक नहीं मिलते, माता रानी के छींटे तक नहीं मिलते, लेकिन तो कभी भगवान कभार। भी देख रहा है ना भाई, हाँ, भगवान भी देख रहा है। और देख, अब भाई देखो, अब आप कुछ गलत काम करोगे, मैं हम्म, आपसे बच जाऊंगा, आपसे बच जाऊँ, ऊपर तो वो सभी देख रही है ना, सब देख उससे रहे कहाँ हैं, बचोगे? नहीं बच पाओगे। और वो, अब देखो ऐसा होता है, कुछ कुछ बंदे वीआईपी दर्शन करने आते हैं, छींटे मांगते हैं, नहीं मिलते, और जब छींटे निकाले जाते हैं, वो सारी पब्लिक पे जाता है, सोचो। यानी माता रानी कुछ ही तो सोचते कि किन किन को क्या करना है, किन को क्या करना है। भाई मेरा मानना है, कर्म करो। अब आप मान के चलो, आपके पास दुनिया की सारी दौलत है, अब आप मर गए, ऊपर गए, आपसे भगवान ये पूछेगा तेरे पे दौलत कितनी है, नहीं। क्या पहन के आया था,
क्या तेरा लाइफस्टाइल है? ऊपर भाई सिर्फ कर्म गिनने जाते हैं। हाँ अपने कर्म अच्छे करो। आपके जब कर्म अच्छे रहेंगे, भगवान आपको आपकी आगे की लाइफ बहुत सही देगा। मेरा मानना भाई, अच्छे कर्म करो और बस आज सबसे हंसी खुशी से रहो, बहुत है। अच्छे कर्म करते रहो बस। चलो भाई, ये तो आपके कालका जी मंदिर के बारे में बहुत बातें करी, अपनी माई के बारे में बहुत बातें करी। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, कैसे रहते हो, कैसा लाइफस्टाइल रहता है? अब भाई देखो, पर्सनल लाइफ सारे बंदे ये भी बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब एक पुजारी की लाइफ मैं अपनी बताता हूँ, ठीक है। अब सारे बंदे भाई ये सोचते हैं पुजारी है। अब सब लोगों के ना मन में ये बैठा पड़ा है कि धोती पहनता है पुजारी, छुट्टियां बनाता है, कुर्ता पहन। भाई है तो हम भी एक इंसान ही तो है, हमारे जैसा तुम्हारा शरीर है, हमारा भी वैसा हाँ। शरीर है। जो आपकी नीड्स होती है वो हमारी भी तो नीड्स होती है ना। बिल्कुल। जरूरी नहीं है भाई मंदिर हम पुजारी के अंदर, पुजारी हम बाहर भी है, बट सबके देखो। अब एक बात बताओ, आप अपने दोस्तों से जैसे बात करते हो, आप अपने घर वालों से वैसी बात करते हो? नहीं। बताओ। जैसा आपने दोस्तों से क्या कर रहा है, क्या है। नहीं, नहीं। अब ऐसा आपने उनको बोला है क्या, आपकी मम्मी दो रैपट देगी। कुछ भी लग जाएगा भाई, जो हाथ में प्रोफेशनल होगा। लाइफ और पर्सनल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। हमारी जो पुजारी लाइफ है वो प्रोफेशनल लाइफ है, जो हम मंदिर में जीते हैं, बाहर और लोगों के साथ जीते हैं। पर्सनल लाइफ जो हम अपने लिए जीते हैं। बिल्कुल। दो लाइफ होती है। अब जैसे कुछ दोस्त है मेरे कहते हैं कि तू पंडित है, तू घूम रहा है, और कुछ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई हम मंदिर के पुजारी तो पढ़ क्यों रहे हो? भाई एट द एंड तो हम इंसान हैं। एट द एंड भाई हमें भी तो अपनी जिंदगी अब जीनी देखो, है। ये जब संसार बढ़ता जा रहा है, आगे हाँ। एआई आएगा। अब हमें तो दुनिया के भाई देखो, दुनिया जब बढ़ती है उसके साथ चलना पड़ता है हमें भी। बिल्कुल। अब सब लोग ये सोचते हैं कि पंडित वो है जो छुट्टियां पहन रखी है, धोती पहन रखी है, उसमें आ रखा है। अब कुछ कुछ जैसे फिल्मों में देखा है, जैसे माइंडसेट बना भगवान रखा है। कोट पैंट पहन के आते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते। हाँ। विश्वास नहीं करते। और जब उन्हें असली रूप दिखाते हैं, उन्होंने ये सोच रखा है माला वाला और हाँ। मुकुट माता रानी का। बस सोचने वाली बात होती है भाई, हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, बट माता रानी के करीब है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, मिनी डिफरेंस। हम भी आप लोगों की तरह है, हम लोग भी आपकी तरह जीवन जीते हैं, बट हाँ, हम लहसुन प्याज का बहुत ध्यान रखते हैं। नॉन वेज हमारे से बहुत दूर रहता है। अल्कोहल हो गई और जो नशे पदार्थ की चीज होती है, हम उससे दूर रहते हैं। लेकिन होता जीवन आप लोगों की तरह ही है हमारा। बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजा आया आज। बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाया आप मेरे चैनल पे, मेरे पॉडकास्ट पे। जाने से पहले कोई भी एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहो या बताना चाहो कि कैसे रहना चाहिए, कितना आपको रखना चाहिए, और ठीक बस भाई बताओ जो आपको बताना चाहते हो। भाई ने बहुत अच्छी चीज बोले। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सजेस्ट करता हूँ। माता रानी की भाई चालीसा रखो। अगर अपनी लाइफ बदलनी है ना, आप रखो। मेरे कहने से 40 दिन माता रानी के रखो। मैं आपको चालीसा के बारे में फिर बता देता हूँ। चालीसा में लगातार 40 दिन मंदिर जाना होता है। ठीक है। लगातार 40 का मंदिर जाना होता है, 40 दिन जोत जलाने पड़ते हैं माता रानी के साथ। या अगर जैसे कोई लोग होता है भवन में नहीं घुस पाए, तो अपनी जोत लो, माता रानी के भवन पे ऐसी चढ़ा दो, माथे पे रख के कहीं साइड में रख दो, अपना 40 का पाठ करो। ठीक है। कल आप वो ये मंदिर का काम हो गया। उसके बाद घर पे लहसुन प्याज का परहेज करो। और भाई जब मैंने 40 करी थी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी का भी लिया था, मैं सबसे दूर हो गया था जब मैंने करी थी। और करो भाई, मेरा मानना है कि 40 करो आप लोग, बहुत अच्छी है। 40 दिन माई से इतना अट्रैक्ट हो जाओगे। संजय दत्त जानते हो आप? संजय दत्त, हाँ। तो संजय दत्त जेल में गया, सब जानते हैं भाई। वो इतनी बड़ी सनातनी बन हस्ती के है। बाहर निकला था भाई। संजय दत्त वो इतना जानते हो? मानने लग गया था। हनी संजय सिंह दत्त, है। जब संजय दत्त जेल में बंद होता, उनकी 2 बहनें माता रानी की 40 करी थी, और वो 40 का फल देख लो। संजय दत्त अगले महीने छूट के आ गया था। माता भाई हनी रानी सिंह में को देख लो। शक्ति है भाई, माता रानी में बहुत शक्ति है हमारी। माता रानी को ना प्यार करो भाई, माता रानी आपसे इतना प्यार करेगी ना, बहुत ज्यादा। मैंने खुद फील कर रखा भाई ये सारी चीज। तो भाई आखिरी में सबसे ये कहना चाहूंगा कि माता रानी की चालीसा करो, अपनी लाइफ चेंज करो, अपने आप को माता रानी के प्यार में डुबो दो। और माता रानी का और भी भगवान है, सारे भगवान एक है। मैं देखो, भगवान एक ही है, बट हमने स्वरूप अलग अलग बना रखे हैं। स्वरूप अलग अलग बना रखे, भगवान तो एक ही है। अपना ध्यान भक्ति में घुसाओ, आज बाजू की जगह छोड़ो, चालीसा जरूर करो। चलो बोल कालिका माई की जय। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ना जाना मत। और अगली बार हम जरूर मिलेंगे और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ। बाय बाय।